जानते हो प्यार साथियों कि इस टाइम कितना बड़ा जो है वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई और कई सारे हमारे टीमें जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। और जो बच्चे जो है बेचारे दूर दूर से, जो कई सारी छोटे छोटे लड़कियाँ जो है वहाँ पर गई हुई हैं, तो पुलिस ने कितनी बेरहमी दिखाई है वहाँ पर। तो इसके खिलाफ़ बहुत बड़ा जो है वो जन आक्रोश यहाँ पर फैला हुआ है। तो मतलब ये सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, मतलब वो अपनी ज़िम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। तो देखिए, प्रोटेस्ट में हिस्सा आप ज़रूर लीजिए। आपकी उम्र 18 साल अगर ऊपर है तो बिल्कुल आप प्रोटेस्ट में ज़रूर हिस्सा लीजिए। और क्योंकि देखिए, अगर जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे नहीं तो इसी प्रकार जो है वो सारे पेपर जो है वो लीक होते रहेंगे। और ये केवल नीट का सवाल नहीं है, वो आपके जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका वो यूपीएसआई का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या कोई रेलवे का भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब पेपर लीक की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें से आप देख सकते हो कि डिजिटल यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर पेपरों की कैसे ख़रीद फ़रोख्त हो रही है, कैसे सेंटर पे बच्चे का पास करा दिया जा रहा है। तो ये इन सभी को दूर करने के लिए किसी न किसी पर्सन को तो भाई जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तो धर्मेंद्र प्रधान जो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। जो हमारी टीम जो है वहाँ पर लगी हुई है और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। और अगर कोई भी बच्चे को यहाँ पर दिखे समस्या है तो आप इस नंबर पे ज़रूर आप कॉल कर लीजिएगा, या इस नंबर पे 88 58 0 83 19 4, ठीक है, 88 58 0 83 19 4 ये आपका नंबर है। इस पर आप चाहे तो व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हो। जो भी समस्याएं होंगी वो आपको यहाँ पर देखी जाएंगी, ठीक है। हमारी टीम जो है इस पर है, तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास हम लोग का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी हम लोग को करते रहना है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। और प्रोटेस्ट में ज़रूर यहाँ पर शामिल हुई है। चलिए देखिए क्या है आपका जैसे सीजीएल टीयर 2 में सवाल ये पूछा गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल को देखते हैं। व्हेन 1062 1134 एंड 1182 आर डिवाइडेड बाई द ग्रेटेस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन केस इज़ y, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, ये आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है। तो जब 1062 और इससे को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल y होता है। तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम बताए थे मैंने आपको। हमें पहले इस सब का डिफरेंस ले लीजिए, क्या क्या दिया गया है। 1062 1134 और 1182, इसका डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा आपका, ये आपका 72 आएगा, माइनस करेंगे तो, और 1134 से 1182 का आप ले लीजिए तो ये 48 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस ले लीजिए तो आपका कितना आएगा, 24 आएगा। तो यही हमारा जो है वो मैक्सिमम संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसको तोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से 24 जो है वो इसको भी काटेगा, 24 इसको भी आपको काटेगा और 24 इसको भी काटेगा, यानी इन सारे नंबरों को काटता है तो हमारी वो क्या हो जाएगी, x जो है वो विभाजित कर रहा है। तो हर बार वो शेषफल, हमें पहले इसका शेषफल निकाल लीजिए। अगर 24 से हम इसको भाग दे दें, यहाँ से क्या आपका दिया गया है 24 1062, 24 से भाग दीजिए, 4 बार में आपका चला जाएगा, ये आपका 96 आ जाएगा, बचेगा 2 0 1 102, फिर से 4 बार में चले जाइए, ये आपका 96 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 6, यानी ये आपका जो है वो y का मान हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा ये शेषफल है, क्योंकि ये लिखा है ना कि हर बार शेषफल y होता है, यानी हमारा शेषफल y का मान आ गया। और पूछा है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो यहाँ से x माइनस वाई का मान निकाल दीजिए, 24 माइनस 6, ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये आपका 18 जो है वो आपका ऑप्शन डी, और डाइन पर आप आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका पूछा गया सवाल है। और ऐसे सवाल जो है वो एसएससी आपका CHSL में, MTS में और बैंक में भी इस प्रकार के आपको सवाल पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे सवालों को देखिए प्यारे साथियों, क्या है, इफ़ r इज़ द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाई
द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर d इज़ ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ d प्लस आर विल बी। यानी यदि इतने इतने जो है संख्याएं हैं, प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या d से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार जो है वो शेषफल r बचता है, तो हमें d प्लस आर का मान निकालना है। तो यहाँ से भी देखिए आपका क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो डिफरेंस मेथड लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला, इसको डिफरेंस से लगाइए। ये आपका है 4 7 4 9 5 6 0 1 और 7092। क्या है 7092। इसका डिफरेंस ले लीजिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, यानी ये आपका बचेगा 11 में से 9 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ से आपका बचेगा 15 में से 7 जाएगा 8। ठीक है, ये आपका बचा और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा 4 और 6 में से 5 जाएगा 1, 1491। तो यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना बचेगा। 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ से बचेगा आपका 8 में से 5 जाएगा 3 और 14 में से 8 जाएगा 6। इसको भी आप तोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हमें इसको तब तक तोड़ते जाना है जब तक ये इसको डिवाइड ना करे, है ना। इसका जैसे क्या इसका डिवाइड होगा, शेषफल बचेगा नहीं, मतलब यहाँ से वो यहाँ से विभाजित नहीं हो पाएगा, ये भी विभाजित नहीं हो पाएगा और ये भी इसको विभाजित नहीं करेगा। तो हमें इसको और तोड़ना है। तो 6391 को तोड़ दीजिए, कितनी बार में टूटेगा 639। 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9 और फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर ये आपका 77 बचेगा। तो 77 का मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पर 3 में कर दीजिए, ये 3 एकम 3 और 3 सते 21 हो जाएगा। यानी जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये आपका 3 में टूटेगा और 3 एकम 3 और 3 सते 21 हो जाएगा। तो आप देखेंगे, आप जब ये आप संख्या देखेंगे, ये 213 जो संख्या आई है, ये इसको भी डिवाइड करेगा और ये इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 के 2 और 1, 4 के 4 और 5। ठीक है, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा और ये सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये संख्या हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे देखिए बच्चे क्या हैं, वो यहीं पर निकाल करके इसी से लगेंगे, वो यक्स का डी का मान निकाल दिए, तो वो पूरा गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जब ये मान आपका आ चुका है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, किसी एक संख्या को पकड़ कर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं 213 से इसमें मैं भाग दूं तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 213 में से आपका 4749 डिवाइड कर दीजिए, 2 बार में कट कर दीजिए। ये आपका 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एक कम हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, बचा 9। 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8 और 6 में से 2 जाएगा 4, ये बचा 0। फिर 2 बार में ले जाइए, आपका 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, यानी ये वैल्यू 63 आई है। तो यानी ये मेरा आर का मान आया है और ये जो आप देख रहे हो ये डी का मान आया है 213। तो 200 डी प्लस आर का मान पूछा है, क्या पूछा है, डी प्लस आर का मान। तो यहाँ से 213 और प्लस 63 को जोड़ दीजिए, तो 3 3 6, 6 और 1 7 और 2, 276 जो है वो आपका आंसर जो है। ए फॉर अलिफ लैला पर आँख बंद करके टिक लगा दीजिए, यही आपका क्या है, सही है, ए वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इफ़ आर इज़ द रिमाइंडर, यानी कोई आर जो है रिमाइंडर होगा, यदि इसको डिवाइड किया जाए तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो आएगा, जो कि डी का जो वैल्यू होगा ना वो 1 से बड़ा होगा कोई ना कोई। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डी प्लस आर। तो डी प्लस आर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस सबका डिफरेंस ले लेंगे, लास्ट में जो मेरा डिफरेंस आएगा वो डी का मान होगा। अब डी का मान वही होगा जो सबको डिवाइड करे, तो सबको जब डिवाइड करेगा तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तब 63 आ जाएगा।
अब फिर पूछा ही है, जब रिमाइंडर आर आ गया तो हम डी प्लस आर से निकाल सकते हैं। 213 और 63 को जोड़ दीजिए, 276 जो है वो ए फॉर अलीफ लैला आपका क्या है, उस करेक्ट आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। ये सवाल तकरीबन हर जो है वो सिलेक्शन पोस्ट में आपका है, रेलवे में, बैंक में, जिसमें से एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी आपका सवाल ये पूछा गया है। तो रेलवे वाले भी बच्चे बहुत ही ध्यान दें, यहाँ पर रेलवे का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो रेलवे वाले बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये आपके लिए परफेक्ट वीडियोस आपका होने वाला है, ठीक है। जो मैं आपका सीरीज़ चला रहा हूँ, सीरीज़ आपका एसएससी का, जिसमें देखिए मैं जो सवाल आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये हर, जैसे मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ आपका जितने भी, चाहे ग्रुप डी का सवाल हो, चाहे आपका यूपीएसआई का हो, चाहे आपका एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, कोई सा भी हो, हर एक एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर से जो सवाल पूछे गए हैं उन सब को मैं यहाँ पर पिक करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर नोट कर लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। और जितने भी सवाल मैंने बताए हैं सारे सवाल को आपको पूरा नोट करना है। तो देखिए क्या है, सेम वही सवाल यहाँ पर भी है कि यहाँ पर व्हेन दिस इज दिस एंड आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर m, रिमाइंडर इन केस इज n, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2m - 3n। यानी जब ये संख्याएं दी गई हैं तो सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जा रहा है, तो हमें प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल n हमें मिल रहा है, जिसका मान हमें निकालना है 2m - 3n का। तो जब m की वैल्यू आएगी उसमें 2 का गुणा कर देंगे, और जब n का मान निकालेंगे उसमें 3 का गुणा करके हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हल होगा। सबसे पहले इसका यहाँ से डिफरेंस लगा दीजिए। क्या है आपका 4 5 4 6 5 3 9 8 5 3 9 8 और है 6 8 8 9 6 8 8 9। डिफरेंस इसका निकालिए कितना आएगा। यहाँ से चला जाएगा आपका 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और 13 में से 5 जाएगा 8, और वो ख़त्म। फिर इसको यहाँ से निकाल दीजिए। 9 में से 8 जाएगा 1, और 18 में से 9 जाएगा 9, और यहाँ पर बचा आपका 7 में से 3 जाएगा 4, और 6 में से 5 जाएगा 1। सेम वही कंडीशन बना हमारा जो इसके पहले वाला था। ये हमारा 6 3 9 आएगा, और जब आप इसको तोड़ोगे तो ये आपका 3 2 1 3 पार्ट्स में आपका ये टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यही हमारा क्या है, ये m का मान है। यानी ये जो m का मान हमारा 213 है वो इसको भी डिवाइड करेगा, वो इसको भी डिवाइड करेगा, वो इसको भी करेगा, और ये सभी को करेगा। यहाँ से m की वैल्यू आई है। अब इसी का हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो मेरा शेषफल जो है वो n बचना चाहिए। तो 213 का डिवाइड कर दीजिए 4 5 4 6 4 5 4 6, कितना होगा, 213 से भाग कर दीजिए तो 2 बार में आपका जाएगा। तो 2 बार में ले लीजिए यहाँ से, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दुना के 4, 6 बचा। 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, 4 में से 2 जाएगा 286। एक बार में लेकर चले जाइए 213, 6 में से 3 जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा 7। ये आपका 73 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 73। यानी यही हमारा क्या है, ये हमारा n का मान आया है, ठीक है। ये हमारा विभाजित करते हैं तो शेषफल जो है वो n प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कहा गया है कि 2m - 3n का मान बताइए। तो यहाँ से 2 का गुणा कर दीजिए, m का मान है 213, और घटा दीजिए 3 का गुणा करके 73 में। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दुना के 4, माइनस ये हो जाएगा 3 3 के 9 और 3 7 21। अब यहाँ पर 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 16 ये 7 बचा, और फिर यहाँ पर बचा 1 में से 1 जाएगा 0, और 4 में से 2 जाएगा 2। यानी 207 जो है वो आपका आंसर आया है। 207 जो है वो सी फॉर चाची पर आप टिक लगा दीजिए। क्या है, चाची, काकी, काका, सब वही आपका है सी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे किया गया है। डिफरेंस लगाइए यहाँ से, डिफरेंस आपका इन दोनों का डिफरेंस इतना आ जाएगा। लो जो लास्ट में मेरा बचेगा 213, वही m का मान आ जाएगा।
अब ये m का मान वही होगा जो मेरा सभी नंबरों को डिवाइड करे, विभाजित करे, क्योंकि विभाजित करने पर ही हमारा वो संख्या क्या है, शेषफल, यानी जो हमारा इन केस n जो है वो रिमाइंडर हमारा आएगा। जब रिमाइंडर मेरा n लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 213 से किसी में भी आप भाग दे दीजिए, चाहे इसमें दीजिए चाहे इसमें दीजिए, कोई सा भी दीजिए। यहाँ से n का मान हमारा क्या है, 73 आ जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 73 हो गया। अब 2m - 3n से निकाल लीजिए यहाँ से फार्मूले से, ये जो दिया गया है 207 आ गया। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल। देखिए प्यारे साथियों, दिया गया है लेट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड लीव इन केस सेम रिमाइंडर टू बी। यानी इसमें तो देखिए एक अलग ही केस दिया हुआ है, तो क्योंकि इसमें लिखा है कि इन ईच केस सेम रिमाइंडर टू बी एंड द सम ऑफ डिजिट इन एस। यानी इसमें क्या करना है, देखिए हमें माना गया कि कोई न्यूनतम संख्या n है जिसमें ये संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है, और n संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो ये देखिए कुछ आपका ये डिफरेंट फार्मूले पर है, तो इसके लिए आपको देखिए कुछ फार्मूला नोट कर लेना है। ठीक है, फार्मूला क्या है, देखिए कि जब भी आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया 64 और x जो है वो उससे डिवाइड किया गया, तो उस केस में आपका जो है वो रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो सेम दिया गया है। मैं इसी केस के अकॉर्डिंग मैं आप फार्मूला को बता दे रहा हूँ। सेम ऐसे ही कोई दूसरा यहाँ पर नंबर है जो x से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आपका r बच रहा है। तो यहाँ से x का मान क्या होगा, यहाँ से x का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ से x से डिवाइड किया गया है। ठीक है, 84, क्योंकि हम ये जानते हैं ये क्या होता है, ये डिवाइज़र होता है। और ये हम जानते हैं कि डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर जब आपका डिवाइज़र जब पूछा जाए, जब आपका x का मान यहाँ से पूछा जाए, तो x का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उस हर संख्या के, जो हमारा हर संख्या जो दिया गया है, जितने भी हर संख्याओं के x के मान जो दिए गए हैं, इन सभी में हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ये आपका टाइप 1 है। कौन सा है ये टाइप 1 है। इसके बाद आपका देखिए टाइप 2 क्या होता है। ये टाइप 1 आपका केस दिया गया है जब आपका डिविडेंड की वैल्यू दी गई हो और डिवाइज़र का मान पूछा जाए, और उस केस में रिमाइंडर जो है वो आपका क्या हो, सेम हो, सभी में क्या हो, सेम हो, बराबर हो। तो यहाँ से इस केस में डिवाइज़र का केस जब यहाँ पर पूछा जाए तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और यहाँ पर इसके बाद देखिए ये तब उस केस में क्वेश्चन के जगह ये चेंज कर देगा, लिस्ट की जगह लिख देगा हाईएस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। जब हाईएस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर बोल देगा तब HCF निकालेंगे। अब यहाँ पर टाइप 2 में देखिए क्या है, अगर कोई नंबर यहाँ पर दिया है n/8 और इस केस में भी मेरा रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा है, इस केस में भी मेरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। और ये n/, अगर मैं कोई 3 नंबर लिख लूँ, इस केस में भी मेरा रिमाइंडर सेम आ रहा है। और n/, अगर मैं 5 लिख लूँ तो इस केस में भी मेरा रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा है। अब यहाँ पर ये नंबर देखिए दिया गया है, 5 से भाग कर दिया गया और n की वैल्यू पूछा गया। हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, ये डिवाइज़र होता है और ये हमारा DVD मतलब डिविडेंड होता है। तो इस केस में यहाँ पर डिविडेंड की जब वैल्यू पूछी जाए तब हम क्या निकालते हैं, डिविडेंड की जब वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तो डिविडेंड की वैल्यू पूछा जाएगा तो हमारा, हम डिविडेंड को हम बोलते हैं भाज्य और डिवाइज़र को बोलते हैं भाजक, ये याद रखिएगा। तो डिविडेंड की वैल्यू जब पूछी जाए तब उस केस में एक फार्मूला देखिए बनता है, ठीक है, फार्मूला बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ये आपका मल्टीपल यहाँ पर आएगा। अभी मैं बताऊंगा उस केस में एक मल्टीपल भी यूज़ होता है। देखिए तो उस केस में हम जब नंबर का फार्मूला लिखेंगे तो हम इसका LCM निकालेंगे। किसका निकालेंगे, LCM। इस 8 का, 3 का और 5 का LCM निकालेंगे। 8 का, 3 का और 5 का। फिर उसके बाद ये जो रिमाइंडर है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ अगर दे दिया जाए, अगर उस केस में मल्टीपल अगर दे दिया जाए कि कोई नंबर जो 13 से विभाज्य है, कोई नंबर 31 से विभाज्य है, तो उस केस में यहाँ पर जब उसके मल्टीपल्स दिए गए हों तो उसका एक नया फार्मूला बन जाएगा 8 3 5। और मल्टीपल जब कोई दिया गया हो तो हम कोई स्मॉल नंबर n लिख देंगे और प्लस रिमाइंडर r को हम क्या करेंगे, वो जोड़ देंगे। ये फार्मूला याद रखिए। जब यहाँ पर याद रखिएगा कि जब यहाँ से x का मान पूछा गया है, यानी यहाँ से आपका डिवाइज़र का मान जब पूछा जाए और सब में रिमाइंडर हमारा सेम हो तो HCF निकालेंगे। और ये याद रखिएगा, यहाँ डिवाइज़र है और ये डिविडेंड होता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर n की वैल्यू दी, n का मान आपसे जब पूछा जाए और सभी केस में क्या हो, रिमाइंडर दिया गया हो, मतलब डिविडेंड आपसे पूछा जाए, यानी भाजक आपसे भाज्य पूछा जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है वो LCM हम इन सभी का निकालेंगे। और याद रखिएगा, जब LCM पूछेगा तो लीस्ट नंबर रहेगा और जब HCF पूछेगा तो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, तो LCM निकालेंगे 835 का और उसमें रिमाइंडर हम जोड़ देंगे। ये आपका फार्मूला तैयार है। लेकिन जब इसमें आपका मल्टीपल दिया गया हो कि कोई संख्या है जो कोई किसी से विभाजित हो रही हो, है ना, जैसे 13 दे दिया, 31 दे दिया गया, कोई प्राइम नंबर दे दिया गया, 19 दे दिया गया, उससे विभाजित हो रहा है, मतलब कोई भी संख्या दे दे, हमसे उससे मतलब नहीं है, कोई भी संख्या दे दे, तो उस केस में मल्टीपल हम यहाँ पर n लगा देंगे। क्या लगा देंगे, n। और सारा फार्मूला वही है, LCM ऑफ 835 निकाल कर मल्टीपल n का गुणा कर देंगे और फिर रिमाइंडर को हम जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद हम फिर उससे नंबर का डिवाइड करके चेक करेंगे इसमें कि क्या वो मेरा रिमाइंडर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए फार्मूला, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ये हमारा जो क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर बेस्ड देखिए फिर सवाल पूछे गए हैं आपके, SSC में है, बैंक में है, आपका NTPC ग्रुप डी में आपका सवाल आया हुआ है, UPSI में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप पूरा ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं देखिए क्या हूँ ना, मैं कोई जैसे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि अब भाई देखिए, आप तैयारी कर रहे हो SSC का और सवाल लगा रहे हो SSC का भी और बैंक और रेलवे का भी, तो अगर आप एक साथ कई कामें कर रहे हो और एक बच्चा जो है वो एक ही क्वेश्चन पेपर पर फोकस किया हुआ है, मान लीजिए वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है और एक बच्चा SSC CGL की तैयारी कर रहा है, तो अगर SSC CGL वाला जो बच्चा है उसका एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ग्रेजुएशन लेवल पर है उसका, और थोड़ा सा सवाल का जो लेवल थोड़ा सा उससे हाई होगा, तो वो क्या करेगा, सारे सवालों को टच करेगा, वो कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा, वो बैंक का भी लगाएगा, ग्रुप डी भी लगाएगा, MTS लगाएगा, CGL सब लगाएगा, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। और एक बच्चा जो केवल एक ही फोकस कर रहा है, रेलवे का है तो बस रेलवे NTPC का ही वो लगा हुआ है, अब वो हकीकत बता रहा है, वो बच्चा एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और जो बच्चा पूरे क्वेश्चन को लगा रहा है, SSC को भी लगा रहा है, बैंक वाले सवाल को भी लगा पा रहा है, वो सारे जो जितने भी पैटर्न दिए गए उस सभी सवालों को जब टच कर पा रहा है स्मार्ट अप्रोच के साथ, वो सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा। भाई मेरा देखिए, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो हर एक एग्ज़ाम में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब सवाल पूछा गया है तो मैं उसको क्यों ना पढ़ाऊँ, मैं उसको क्यों छोड़ूँ, मैं सबको कवर करूँगा ना भाई। वही टॉपिक वही सवाल जब मैं SSC की तैयारी करा रहा हूँ, तो जब वही सवाल मेरा बैंक में आ गया तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो भाई ये सवाल बैंक में भी आया हुआ है, आपका IBPS जो है उसमें आया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का टेस्ट हो उसमें आया हुआ है, CCRS के जो क्या नाम है उसका, केंद्रीय आयुर्वेद वाले वो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान पर जो एग्ज़ाम होता है, लैब असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, MDS बेस्ड एग्ज़ाम होता है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर ये सारे सवाल पूछे गए हैं। तो ये मैं क्यों ना बताऊं, जाहिर सी बात है कि भाई जब ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया तो वो सवाल सारे आने चाहिए ना, बस मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे टीचर क्या है, वो इसका अलग बैच बना देंगे, भाई रेलवे वाले अलग बैच, उसका अलग बैच, इसका अलग बैच, बैंक का अलग बैच, NTPC अलग बैच, सबसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस ये इसका खेल है बस।
वो रेलवे का बैच बनाएंगे तभी ना यहाँ पर नोट छापेंगे, कैसे उनका धंधा पानी चलेगा। भाई आप बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप चाहते तो एक ही पूरा टॉपिक्स में आप वो सारे बच्चों को तैयारी करवा सकते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। छोड़िए, जिसको जैसे करना है करने दीजिए। लेकिन मेरा देखिए लक्ष्य यही है कि जब मैं कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए सब मैं आपको एक साथ करवा दूँ, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो कि अरे यार मैं एसएससी का तो मैंने पढ़ लिया, अब चले अब अलग से रेलवे का तैयारी करें, अब बैंक का हम अलग से तैयारी करें। अरे यार मैथ के सारे सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड यही वही तो हैं। क्या वो पीएचडी का तैयारी कर रहा है क्या, उसमें वो रिसर्च कर रहा है क्या उसमें? अरे यार सारे टॉपिक बेस्ड वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है। आपको बस तैयारी करना है, अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको उस चीज़ को। बाकी जितने भी हर एक क्वेश्चन के पैटर्न है मैं सब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए क्या है। देखिए अब इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। लेट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 6 दिस लीव्स इन केज सेम रिमाइंडर। यानी देखिए यहाँ पर सेम रिमाइंडर दिया गया है सब में, तो यहाँ पर उसको सॉल्व करिए। n/4 की वैल्यू दी गई, यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा। देखिए हो जाएगा हमारा n/4। ध्यान दीजिएगा लिस्ट पूछा है तो एलसीएम निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या है आपका n/6, इसके बाद है n/10 और है n/15। फिर है इन ईच के सेम रिमाइंडर 2b। फिर यहाँ से इन सभी का देखिए क्या आया है, रिमाइंडर 2 है। इन सभी का रिमाइंडर 2 है। इन सभी का रिमाइंडर क्या है, वो 2 है। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया। निकाल दीजिए आप एलसीएम ऑफ 4, 6, 10, 15 और इसमें रिमाइंडर r हमारा क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर मेरा वो देखिए दिया गया, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू दी गई है, लेकिन कोई उसका मान मल्टीपल्स नहीं दिया गया, कोई विभाजित करने वाली संख्या नहीं दी गई है, तो इसलिए हम इसमें n का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए। ये हमारा हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे तो ये हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो 3 × 5 हो जाएगा। अब इस 2 में सबसे बड़ी पावर जो है हमारा ये है। फिर इस 3 को ले लेंगे और इसमें से हम एक है तो हम एक 5 को ले लेंगे। तो सबका गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 5 × 15 और 15 चौका 60। यानी एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 60 और प्लस r का मान दिया है 2, यानी ये हमारा आ गया 62। अब क्या बोला है कि n संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 6 + 2 हो जाएगा 8। यानी D फॉर डाइन पर आंख बंद करके टिक लगा दीजिए। डाइन पर आप टिक लगा दीजिए, D फॉर डाइन, ठीक। 8 हमारा आ गया। फिर से देख लीजिए क्या है, लेट द लीस्ट नंबर है। लीस्ट नंबर के लिए बोला ही गया है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमें निकालना है, याद रखिएगा दिमाग में आपको। फिर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स इन केज सेम रिमाइंडर। तो सेम रिमाइंडर दिया गया है, तो सेम रिमाइंडर का फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें रखेंगे और एलसीएम निकाल देंगे 4, 6, 10, 15 और सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे इस तरह से। एलसीएम निकालने के बाद इस रिमाइंडर r को हम क्या करेंगे, 2 में लगा 60 में 2 जोड़ेंगे, 62 हो जाएगा। और 6 और 2 का यहाँ पर अंकीय योग पूछा गया था, तो 6 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया था ये। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम उसी फार्मूले पर ये देखिए प्यार साथियों सवाल दिया गया है, इसको आप ट्राई कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और जितने भी आपके डाउट है आप टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ से आप जो है पर्सनली आप मुझसे आप सवाल पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा जितना इसके पहले का जितना भी HCF, LCM और जो कैलकुलेशन ट्रिक के जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर आप पूरा देख लीजिएगा और आपको आई बटन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, अब जो मैंने आपको नंबर बताया था उस पर आप ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा साथियों। देखिए क्या है, ये सब सारी समस्याएं चलती रहेंगी, इससे खिलाफ भी हमें लड़ना है और हमें पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़िएगा।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।